हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। ओके, देखो आज हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना था, क्वेश्चन 11। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बच गया वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें कुछ एक टेक्निकल वर्ड्स हैं और कुछ हमें वर्किंग नोट भी सीखने पड़ेंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, केयरफुली रीड करना क्वेश्चन को। सचिन एंड जॉनी एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को परचेज और सेल करने के लिए वो जॉइंट वेंचर में एंटर होते हैं। दे शेयर प्रॉफिट और लॉस इन 3:2। दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना वो है 3:2 का। फॉर स्टार्टिंग द वर्क, काम को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, जोनी सेंड बैंक ड्राफ्ट टू सचिन। जोनी ने क्या किया? जोनी ने सेंड किया सचिन को एक बैंक ड्राफ्ट। कितने रुपए का? 8 लाख रुपीस का। सचिन परचेज्ड गुड्स वर्थ 10 लाख रुपीस। और सचिन ने क्या किया? सचिन ने 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया। एंड incurred expenses to convert into sellable form। और जो गुड्स था उसको सेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसने एक्सपेंस किया 2,35,000 रुपीज का। सचिन मेड एक्सपेंस एज फॉलोज। सचिन ने क्या क्या एक्सपेंस किया, ध्यान से सुनना। ये अब सचिन के एक्सपेंस बता रहे हैं। सचिन का एक्सपेंस सबसे पहला है टोटल कमीशन 2.5%। टोटल कमीशन जो था वो 2.5% था। तो सर ये परसेंटेज है किस पे? ये जो कमीशन का 2.5, ये जो कमीशन 2.5 हमें दिया हुआ ये किस चीज का है? तो ध्यान से सुनना, ये जो सचिन है वो अपना कमीशन नहीं काट रहा 2.5%। ये क्या कर रहा है? 2.5% कमीशन पे कर रहा है। तो किसको करेगा? डेफिनेटली परचेज पे कमीशन पे किया है। किस पे कमीशन पे किया? परचेज पे 2.5%। देखेंगे आगे चलो। एंड सन्ड्रीज एक्सपेंसेस 35,000 रुपीज। जोनी टुक द डिलीवरी। जोनी ने क्या किया? गुड्स की डिलीवरी ली। एंड पेड कैरीज चार्जेस कितना? 72,000 रुपीज। अभी क्या हो रहा है? जोनी का एक्सपेंस हो रहा है। जोनी क्या क्या एक्सपेंस कर रहा है? कैरीज एक्सपेंस कर रहा है 72,000 के, ऑक्ट्रॉय चार्जेस पे कर रहा है 27,500 रुपीज के, इंश्योरेंस पे कर रहा है 15,000 के, गोडाउन रेंट पे कर रहा है 25,000 का, और ब्रोकरेज चार्जेस है उसका 52,000 रुपीज। ये सारे एक्सपेंस किए जोनी ने। आगे क्या हो रहा है? जोनी सोल्ड मोस्ट ऑफ द गुड्स फॉर 17,25,000 रुपीज। जोनी ने क्या किया? ज्यादातर गुड्स है वो मोस्ट ऑफ द गुड्स सेल कर दिया 17,25,000 रुपीज में। रिमेनिंग गुड्स वर कीप बाय हिम। और जो बचा हुआ गुड्स था ना, जो रिमेनिंग गुड्स था वो उसने रख लिया। किसने रख लिया? जोनी ने। कितने रुपए का? 2,05,000 रुपीज का। नेक्स्ट लाइन ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं इन द बुक्स ऑफ बोथ। दोनों की बुक्स में हमें अकाउंट मेंटेन करने हैं। बुक्स assuming that all transaction are entered by both parties। दोनों के दोनों पार्टी सारे के सारे ट्रांजैक्शन मेंटेन करती है। इसका मतलब हमारा जो थर्ड मेथड का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड मेथड का है। समझ आ गई यहां तक की बात? ठीक है, देखो हमने यहां लिखा इन द बुक्स ऑफ सचिन, इन द बुक्स ऑफ जोनी। और ये जो सचिन है ये अपनी बुक में अकाउंट बनाएगा जॉइंट वेंचर का अकाउंट, और जोनी का अकाउंट मतलब इसका अकाउंट, जोनी का अकाउंट। और ये जो जोनी है ये क्या करेगा? जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाएगा और नेक्स्ट अकाउंट बनाएगा सचिन का अकाउंट, इसका सचिन का अकाउंट। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है। जोनी सेंड बैंक ड्राफ्ट टू सचिन फॉर 8 लाख रुपीज। ये जो जोनी है ना, इसने सचिन को 8 लाख रुपीज सेंड किए एडवांस में गुड्स परचेज करने के लिए। तो ध्यान से सुनना, इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? जोनी की बुक में एंट्री होगी सचिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी? सचिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 8 लाख रुपीज। और बताना मुझे ये जो पैसे हैं ये जो इसको सचिन को रिसीव नहीं हुए क्या? डेफिनेटली रिसीव है। तो सचिन उसकी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जोनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जोनी अकाउंट। तो जोनी के अकाउंट लिखेगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 8 लाख रुपीज। अब क्या हुआ सुनना, सचिन के पास पैसे आ गए 8 लाख रुपए, और अब सचिन क्या कर रहा है? गुड्स को परचेज करेगा। तो नेक्स्ट लाइन क्या है? सचिन परचेज गुड्स वर्थ 10 लाख रुपीज एंड इनकर्ड एक्सपेंस टू कन्वर्ट इनटू सेलेबल फॉर्म 2,35,000 रुपीज। अब सचिन ने क्या किया? गुड्स परचेज किया। अब ध्यान से सुनना, ये जो सचिन है ना ये गुड्स परचेज कर रहा है, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये कर रहा है परचेज, परचेज कर रहा है कितने का? 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज का परचेज कर रहा है। तो सचिन ने परचेज किया। क्या इस ट्रांजैक्शन को जॉनी अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा? सर बिल्कुल रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड करेगा तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट,
सचिन अकाउंट कितने रुपए, सेम 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लिए। अब देखो ना, मैंने क्या बताया था, ट्रांजैक्शन सचिन ने किया है लेकिन रिकॉर्ड कौन कर रहा है, जॉनी। तो ये दो जगह रिकॉर्ड करेगा, एक तो जॉइंट वेंचर में और दूसरा सचिन के अकाउंट में। यहां लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर 10 लाख रुपीज लिख लिया। नेक्स्ट लाइन थी कि सचिन ने गुड्स को परचेज करने के बाद में उसको सेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपेंस किया है 2,35,000 रुपीज का। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितने, 2,35,000 रुपीज। क्या सचिन ने अपनी बुक में एंट्री पास कर दी, बिल्कुल कर दी सर। तो अब बारी आती है जॉनी की। जॉनी क्या करेगा, इस सेम एंट्री को अपनी बुक में भी रिकॉर्ड करेगा, लेकिन किस नाम से, सचिन के नाम से। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, सचिन अकाउंट कितने रुपए, 2,35,000 रुपीज रिकॉर्ड कर लिया। कितनी जगह रिकॉर्ड करेगा सर, दो जगह। तो यहां लिखो बाय, एंट्री क्या हो गई थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, तो सचिन के अकाउंट में भी जाएगा बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, वेंचर अकाउंट 2,35,000 रुपीज। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखो क्या है, नेक्स्ट लाइन है सचिन मेड एक्सपेंस एज फॉलो, टोटल कमीशन 2.5% एंड सन्ड्री एक्सपेंस 35,000 रुपीज। कौन एक्सपेंस कर रहा है सर, सचिन एक्सपेंस कर रहा है। तो सचिन जब एक्सपेंस करेगा तो सचिन एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या लिखो टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और सचिन ने एक्सपेंस क्या क्या किया है, सचिन ने एक तो पे किया है कमीशन, कमीशन पे किया है कितना, एट द रेट ऑफ 2.5%। सर ये कमीशन किस चीज का पे करेगा सर, अभी तक सचिन ने केवल परचेज किया है, परचेज किया है केवल, तो इस परचेज पे केवल इस परचेज पे वो 2.5% कमीशन पे करेगा। तो 10 लाख रुपीस का 2.5% कितना होता है, देखो ध्यान से, 10 लाख रुपीस मल्टीप्लाई 2.5%, 20 से 20 काट देंगे, 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। नेक्स्ट लाइन है 35,000 का उसने क्या किया है, सन्ड्री एक्सपेंस किए हैं। सन्ड्री एक्सपेंस हुआ है 35,000 का, सन्ड्री एक्सपेंस 35,000 रुपीज। टोटल एक्सपेंस कितना, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज के टोटल एक्सपेंस हुए हैं। देखो सचिन ने एक्सपेंस किया, सचिन ने अपनी बुक में एक बार रिकॉर्ड कर लिया, इसी एक्सपेंसेस को जॉनी अपनी बुक में दो जगह रिकॉर्ड करेगा। ये करेगा टू सचिन अकाउंट, सचिन अकाउंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 60,000, और फिर सचिन के अकाउंट में जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 60,000 रुपीज। हो गया यहां तक। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है ये, जोनी टुक द डिलीवरी एंड पेड कैरिज एक्सपेंसेस 72,000। जोनी के पास गुड्स आ गया, अब कौन एक्सपेंस कर रहा है सर, जोनी एक्सपेंस कर रहा है। तो डेफिनेटली सबसे पहले जोनी लिखेगा अपनी बुक में टू बैंक अकाउंट, एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सबसे पहले 72,000 रुपीज के कैरिज एक्सपेंस कर रहा है। कैरिज एक्सपेंस कितना, 72,000 रुपीज। कैरिज एक्सपेंसेस के बाद में नेक्स्ट लाइन ऑक्ट्रॉय चार्जेस के 27,500। ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ऑक्ट्रॉय चार्जेस कितना था, 27,500 रुपीज। नेक्स्ट लाइन देखो क्या, क्या है, इंश्योरेंस 15,000 और गोडाउन रेंट है 25,000। तो इंश्योरेंस 15,000 और गोडाउन रेंट है 25,000 रुपीज। 25,000 रुपीज हो गया। उसके बाद है ब्रोकरेज 52,000, ब्रोकरेज 52,000 रुपीज। ये इतने एक्सपेंस किए हैं जॉनी ने। तो जॉनी ने टोटल कितने एक्सपेंस किए उसको टोटल करके बाहर निकालेंगे, उसको टोटल करके बाहर निकालेंगे तो 005। टोटल एक्सपेंसेस होगा 1,91,500 रुपीज। ये एक्सपेंस किया है किसने, जॉनी ने। तो इसने अपनी बुक में सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया। इसी ट्रांजैक्शन को सचिन अपनी बुक में दो जगह रिकॉर्ड करेगा। ये करेगा टू जॉनी अकाउंट, जॉनी अकाउंट 1,91,500
और इस सेम ट्रांजैक्शन को वो जॉनी के अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेगा, यानी को बाय जॉइंट वेंचर 1,91,500 रुपीज। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है ये? नेक्स्ट लाइन बोल रहा है जॉनी सोल्ड मोस्ट ऑफ द गुड्स फॉर 17,25,000 रुपीज। जॉनी ने क्या किया? गुड्स को सेल कर दिया। ये करेगा बाय बैंक, जॉनी के पास पैसे आएंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक ये कर रहा है सेल कर रहा है 17,25,000 रुपीज की, 17,25,000 रुपीज की सेल कर रहा है। सेल किसने की सर? जॉनी ने की। तो जॉनी ने अपनी बुक में केवल एक बार रिकॉर्ड किया, सेम ट्रांजैक्शन को सचिन अपनी बुक में 2 जगह रिकॉर्ड करेगा बाय जॉनी अकाउंट, जॉनीज अकाउंट 17,25,000 रुपीज, और फिर जॉनी के अकाउंट में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 17,25,000 रुपीज। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है वो बोल रही है रिमेनिंग गुड्स वर कीप्ड बाय हिम फॉर 2,05,000 रुपीज। अभी जॉनी ने क्या किया? जो रिमेनिंग गुड्स था, जो बचा हुआ गुड्स था, वो अपने पास रख लिया। सर अपने पास रखेगा तो एंट्री क्या होगी? ध्यान से सुनना। क्या ये जो को वेंचर्स है ये अपनी बुक्स के साथ साथ ही जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं? सर बिल्कुल कर रहे हैं। तो याद रखो मैंने क्या चीज बताई थी कि अगर एंड में, याद करो ये सेम वैसा ही नहीं है क्या जो हमारा मेथड नंबर 2 था? सेकंड वाले मेथड में भी क्या हो रहा था कि सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, और इसमें भी नहीं कर रहे हैं। और जब हम अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करते, हम हमारे उन अकाउंट्स में ही अलग से एक्स्ट्रा अकाउंट्स ओपन करके, हम हमारी जो एग्जिस्टिंग बुक है उसी में अलग से अकाउंट्स ओपन करके जो जॉइंट वेंचर के अकाउंट है वो भी ओपन कर लेते हैं उसमें। समझ आ रही है बात? तो इस केस में देखना, इस केस में क्या होगा? जॉइंट वेंचर से हम लोग गुड्स लेके आएंगे हमारे बिजनेस में। एंड में क्या हुआ? उन्होंने जॉइंट वेंचर से गुड्स अपने पास रख लिया, मतलब अपने पास रख लिया। और याद करो जब भी हम गुड्स लाते हैं तो उसे परचेज नहीं बोलते, क्या मार्केट से लेके आओ या जॉइंट वेंचर से लेके आओ, अल्टीमेटली हमारे पास गुड्स आ ही रहा है तो इसे हम बोलेंगे परचेज। ये होगा बाय परचेज स्टॉक टेकन कितना था? 2,05,000 रुपीज का। सेम एंट्री को 2,05,000 रुपीज, सेम एंट्री को सचिन भी पास करेगा और ये क्या करेगा? बाय जॉनी अकाउंट 2,05,000 रुपीज, और फिर जॉनी के अकाउंट में लिखेगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,05,000 रुपीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो बुक से कंप्लीट हो गया है। देखो अब हमें करने जॉइंट वेंचर के अकाउंट क्लोज, और जॉइंट वेंचर के अकाउंट में ध्यान से सुनना, इसका डेबिट साइड कम और क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट साइड का करूंगा टोटल। देखो इस साइड में 17,25,000 प्लस 2,05,000, तो ये टोटल हो गए कितने? 19,30,000। इस 19,30,000 में से मुझे लेस करना है ऊपर वाला अमाउंट, तो ध्यान से सुनना, इसका टोटल करते हैं पहले। देखो 10 लाख प्लस 2,35,000 तो कितना हो गया? 12,35,000। इसमें 60,000 और ऐड कर दो, 12,95,000। 12,95,000 में पहले मैं ये केवल 1 लाख रुपए ऐड कर रहा हूं, 1 लाख रुपीस, तो कितना होगा? 13,95,000 रुपीस, और उसमें ऐड कर दो 91,500, तो कितना होगा? 14,86,500। कितना होगा टोटल? 14,86,500। इसे हमें लेस करना है 19,30,000 रुपीज में से, तो प्रॉफिट कितना होगा? 4,43,500। प्रॉफिट कितना आएगा? 4,43,500 रुपीज। यहां तक क्लियर है क्या सबको? 4,43,500। तो अब हमें क्या करना होगा? ये जो प्रॉफिट है ये इनके जो को-वेंचर उनके प्री डिसाइडेड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उनका प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उनका 3:2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3/5 और 2/5। सर बिल्कुल लिख सकते हो। देखो अब इनका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट कितना है? 4,43,500 मल्टीप्लाई 3/5,
4,43,500 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 88,700, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो अमाउंट आएगा 0,0,1,626, तो अमाउंट आएगा 2,66,100। इसकी बात करते हैं तो 50 से ये तो सेम टाइम्स कटेगा, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 0,0,4,7,17, तो इसका अमाउंट आएगा 1,77,400। इनका प्रॉफिट है वो डिवाइड करेंगे। अब देखो ध्यान से, इनका प्रॉफिट है वो हमने कर लिया डिवाइड। अब हम इनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये जो सचिन है ना, सचिन ये क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा। ये करेगा टू P&L अकाउंट 2,66,100, और जो जॉनी है उसका प्रॉफिट ये जॉनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा टू जॉनी अकाउंट 1,77,400, ठीक है। तो खुद का प्रॉफिट तो इसने P&L में ट्रांसफर कर लिया और जॉनी का कर दिया जॉनी के अकाउंट में, तो जॉनी के अकाउंट में लिखो बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 1,77,400 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं इसके अकाउंट की। देखना ध्यान से, इसका भी क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगा 19,30,000 रुपीज, 19,30,000 रुपीज। इसमें से जब ऊपर वाला अमाउंट लेस करेंगे तो सेम आएगा 4,43,500, 4,43,500। इसको डिवाइड करेंगे बाय जॉनी क्या करेगा, खुद का प्रॉफिट तो ट्रांसफर करेगा खुद के P&L अकाउंट में, और जो सचिन है उसका करेगा सचिन के अकाउंट में। उसका कहां करेगा, सचिन के अकाउंट में। इसने खुद का प्रॉफिट, देखो जॉनी का प्रॉफिट कितना था सर, ये था 1,77,400, तो 1,77,400, और जो सचिन का प्रॉफिट था वो था 2,66,100 रुपीज, ठीक है। सचिन का प्रॉफिट सचिन के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट कितना था 2,66,100, यहां तक कंप्लीट है। अब ये क्या करेंगे, देखो इनके जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज हो गए दोनों के। अब हमें जॉनी का अकाउंट और सचिन का अकाउंट क्लोज करना है, जिससे हमें पता चलेगा कौन किसको पैसे सेंड करेगा और कौन किससे पैसे रिसीव करेगा। देखो इसका हमारे पास कौन सा साइड ज्यादा है सर, इसका डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट में कितने हैं 19,30,000 रुपीज, 19,30,000 रुपीज। इसमें से लेस करेंगे ऊपर वाला अमाउंट है तो कितना 19,30,000 में से ऊपर वाला अमाउंट, तो इसका मैं टोटल करता हूं 11,68,900। इसमें से लेस करना है ये तो 7,61,100, यहां लिखेंगे 7,61,100, और ये होगा बाय बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। ये जो होगा ये होगा फाइनल सेटलमेंट। ध्यान से सुनना, 7,61,100 ये जो सचिन है ना, ये सचिन मंगवा लेगा जॉनी से। ध्यान से सुनना कितने रुपए 7,61,100। अब बात करते हैं सचिन की। तो सचिन क्या करेगा, देखो सचिन का मुझे ये साइड ज्यादा लग रहा है, कौन सा इसका जो मुझे क्रेडिट साइड है वो ज्यादा लग रहा है। देखो इसका टोटल कितना है 1 6 15,61,100, 15,61,100। इसको यहाँ लेके आओ 15,61,100। इसमें से लेस करेंगे 8 तो 5 6 7, अमाउंट होगा 7,61,100 रुपीज। ये सेंड कर देगा टू बैंक अकाउंट
फाइनल सेटलमेंट, इसको फाइनल पेमेंट भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये पे कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। सचिन है वो रिसीव कर रहा है कितने 7,61,100। तो देखो अमाउंट हो गया टैली और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा घर पे रफ कॉपी में करते होंगे और उसकी प्रैक्टिस करते होंगे क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।